राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव का सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज विशेष चर्चा के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूं। उससे पहले सभी साथियों से निवेदन है, इस मैसेज को अधिक से अधिक दृष्टिबाधितों तक पहुंचाएं जो दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, आज मैं देर न करते हुए आप सबके मैसेज का जवाब कई साथियों के फोन आए। आज हम इस संबंध में जो है प्रतापगढ़ जिले के कुछ दिव्यांग साथियों ने भी हमें फ़ोन किया था, और इस मुद्दे को लेकर जब मैं काफ़ी चिंतित हुआ और हमने तत्काल प्रभाव से करीब 25 से 30 दिव्यांगों का हमारे पास फ़ोन आया प्रतापगढ़ जिले से ही कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, क्या मसला था। मैं इसे जानने का प्रयास किया और आज हमारी वार्ता दिव्यांग कल्याण अधिकारी से हुई। प्रतापगढ़ में करीब हमारी 1 घंटे तक वार्ता हुई है। तो हम स्टेप बाय आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या हमारी बातें हुई और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, और उस संबंध में फिर मैंने तत्काल प्रभाव से उन्होंने मेरी निर्देशालय में भी बात कराई, इसकी पुष्टि करवाई कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस लिए पेंशन नहीं आ रही। तो हम आते हैं टॉपिक पे देर न करते हुए। सबसे पहले जो हमारे दिव्यांग साथी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए पहला नियम आपको NPIS करवाना पड़ेगा बैंक में जाकर, यानी आधार से अपना बैंक खाता लिंक कराना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका अकाउंट नंबर है उसे आधार से लिंक कराना पड़ेगा, NPIS। आप इसे जाके बैंक में करवाएंगे, और उसके साथ ही साथ आपको वहां करवाने के पश्चात अपना डॉक्यूमेंट यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड ना हो तो आप फैमिली कार्ड, इन सब डॉक्यूमेंट को लेकर आपको तत्काल अपने विकास भवन में संपर्क करना पड़ेगा दिव्यांग कल्याण अधिकारी से। ठीक है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, यानी वहां भी आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको आपकी पेंशन नवंबर के दीपावली के बाद, यानी नवंबर के 1 तारीख को और 31 तारीख को आपकी दीपावली है। 4 तारीख तक सभी कार्यालय वो है, तो 4 तारीख के बाद यानी 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपकी पेंशन आपके खाते में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सूचना अभी की है। पहली किस्त आपकी जारी हुई, दूसरी हुई, तीसरी भी जारी हो चुकी है। पर जिन साथियों की पेंशन रुकी है उस पर हमने मंथन किया कि क्या उनकी पेंशन अब जनवरी में आएगी। जब इस पर हमने वहाँ के अधिकारियों से संवाद किया, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, दीपावली बाद जिन साथियों की पेंशन रुकी है, जिन लोगों ने NPIS करा लिया और सारे डॉक्यूमेंट हमारे तक पहुँचा दिए हैं, उनकी पेंशन सुचारू रूप से उनके खाते में दीपावली के बाद पहुँच जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है और बहुत बड़ी जीत की भी बात है। एक प्रकार हम चिंता भी करते हैं क्योंकि सरकार नए नए नियम भी लाते हैं, पर उससे क्या होता है कि जो कई ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं फिर भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उससे ये लोग बाहर होंगे। इसलिए ये सरकार का नियम अच्छा है। थोड़ा संघर्ष तो है दृष्टिबाधितों के लिए, पर थोड़ा संघर्ष करना जरूरी है। पर ऐसे लोग जो अपात्र लोग हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो बाहर जाएंगे। उसके साथ ही साथ आता हूँ, मैंने राशन कार्ड के संबंध में भी उनसे बात रखी, तो उन्होंने 2-3 मुद्दा हमसे बताया। उन्होंने कहा कि सर आपको पहले राशन कार्ड, हमने कहा जो अपात्र लोग हैं वो राशन का लाभ ले रहे हैं, और पात्र लोग जो है दृष्टिबाधित भी है और पात्र है उसके बाद भी उसको राशन नहीं मिलता है। तो उन्होंने पूरी लिस्ट मांगी है और मैंने जो है बाकायदा इस चीज़ से अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि आप 1 लेटर CDO को और 1 लेटर DM को भेजिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं अपने प्रदेश के महासचिव और प्रदेश के उप महासचिव रामदेव जी को मैं निर्देशित करूंगा इस विषय में, और वो लेटर भेजेंगे। इसके बाद हम इस जिले की भी, प्रतापगढ़ जिले की जांच करवाएंगे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ धीरे धीरे जितने भी जिले हैं हर जिले की जांच हम करवाने का काम करेंगे। जो आपात लोग हैं वो राशन कार्ड से भी बाहर होंगे। साथ ही साथ उन्होंने 2-3 मुद्दा रखा, जैसे कि जो दिव्यांग को दुकान रखने के लिए योजना चलाई जाती है, जिसमें दुकान रखने के लिए दिव्यांगों को 10,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है सहायक के रूप, सहायता के लिए 90 दिनों के लिए। इसके बाद उन्हें 90 दिनों में भुगतान करना रहता है। उस राशि को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिमांड रखी है कि आप सरकार से ये मांग रखिए। दूसरी, उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप ये शादी सम्मेलन, जो विवाह सम्मेलन होता है दिव्यांगजनों का, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 35,000 रुपये है, जो राशि बेहद ही कम है। इस पर भी हम सबको पहल करने की जरूरत है। और जो ये आवास है
दिव्यांग आवास जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है वो दिव्यांग कल्याण अधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस पर भी हमें दिव्यांग कल्याण अधिकारी के अंतर्गत इस आवास को भी लाने के लिए हम सरकार से डिमांड रखें। इन 3 मुद्दों पे हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, जो शीघ्र हमारे प्रदेश के उप महासचिव और प्रदेश महासचिव इस पर संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। और साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो दृष्टिबाधित नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो कृपया ध्यान से सुने। उनको नई पेंशन में विभिन्न डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। पहली चीज़, अगर वो ग्रामीण इलाके के हैं दिव्यांग साथी, तो उनको ग्राम प्रधान की प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि आप ग्राम प्रधान अपने लेटर पैड पर लिख कर देंगे कि ये आप हमारे यहाँ के निवासी हैं और मैं इनको इतने दिनों से जानता हूँ, और ऐसी बात वो एक आपका जो है वो लिखेंगे, प्रस्तावना बनाएंगे। और प्रस्तावना, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक, इन सब को आपको सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन कराने के बाद आपको जाके शीघ्र ही दिव्यांग कल्याण विभाग में संपर्क करना है, विकास भवन में, जहां पे आपके दिव्यांग कल्याण अधिकारी बैठते हैं। वहां पे आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है वहां पर जमा कर देना है और आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग को लेकर आपको चले आना है। जिस दिन आपको रिसीविंग मिलेगी उसी दिन से 90 दिन के बीच में आपकी पेंशन आपके खाते में पहुंच जाएगी। साथियों, एक संगठन की और बहुत बड़ी जीत हुई। हम लोगों ने हमारे प्रदेश के उप महासचिव और इनके नेतृत्व में और मीटिंग का आयोजन हुआ था प्रमुख सचिव के सेक्रेटरी के साथ, माननीय मनोज सिंह के साथ, और उन्होंने कई चीज़ से हमारे संगठन की डिमांड थी, जो अधिकतर कई मांगों पर उन्होंने सहमति जताई, जैसे कि अलाउंस की सुविधा हो या दिव्यांगजनों को ब्रेल लिपि में जो है सीटों पे दर्शाना हो, या जो है आपकी पेंशन की बढ़ोतरी की बात हो। हाँ, पेंशन बढ़ोतरी आपकी संभवतः उम्मीद है कि जो है जनवरी के माह में या अप्रैल के बीच में आने की प्रबल संभावना है कि आपकी पेंशन 1500 हो चुकी है। हालांकि जब तक आपके खाते में ना आ जाए तब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि पेपर में, न्यूज़ों में तो कई दिन से चल रहा है, पर इसको खाते में पटल पर जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो 1500 रुपये आपकी हो गई है, ऐसा है, पर जब तक आपके खाते में ना पहुंच जाए हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई, हम महत्व उसी का देते हैं जो है आपके खाते में पहुंच जाए। जिस दिन आपके खाते में पहुंच जाएगा उस दिन मैं मान जाऊंगा, क्योंकि न्यूज़ में तो आदेश तो जारी हो चुका है, पर सरकारी काम है, आप लोग को पता ही है सरकारी काम कितने धीमे होते हैं। तो इस वजह से आप सब इस जानकारी को अधिक से अधिक दृष्टिबाधितों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। उसके साथ ही साथ हमारी प्रदेश के उप महासचिव और कुछ अधिकारियों की मीटिंग 5 तारीख को बांदा स्कूल के संबंध में रखी गई है, जिस पर बांदा स्कूल के जो भी मांगे, डिमांडें हैं, उस पर क्या बात होगी वो आप सबको 5 नवंबर के बाद जो भी मीटिंग में निर्णय होगा वो आप सबके बीच में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।